तो पेट स्पेशल जी के पार्ट 2 का जो पहला क्वेश्चन है, किस रक्त समूह को सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है, यानी कि यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। तो यूनिवर्सल डोनर जो होता है ओ ब्लड ग्रुप होता है। AB जो ग्रुप होता है यूनिवर्सल रिसेप्टर होता है, यानी कि वो सभी से प्राप्त ब्लड को प्राप्त कर सकता है, सभी लोगों से। लेकिन जो यूनिवर्सल डोनर होता है वो ओ रक्त समूह होता है, ओ ब्लड ग्रुप होता है, सभी को ब्लड दे सकता है। अगला प्रश्न, सापेक्ष आर्द्रता। सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो ये होता है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से ही सापेक्ष आर्द्रता को मापा जाता है, जबकि हाइड्रोमीटर से घनत्व को मापा जाता है, बैरोमीटर से वायुदाब को मापा जाता है और थर्मामीटर से तापमान को मापा जाता है, यानी कि बुखार वगैरह को तापमान थर्मामीटर से मापा जाता है। तीसरा प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश को 7 वर्णों में विभाजित कर देता है। तो क्या कर देता है? प्रिज्म के माध्यम से सूर्य की जो किरणें होती हैं 7 भागों में डिवाइड हो जाती हैं। आपने प्रिज्म देखा होगा, ऐसे 3D डायग्राम, 3D एक वस्तु होती है जिसमें सूर्य का जब प्रकाश गुजारा जाता है तो ये 7 भाग में डिवाइड हो जाता है, जिसको आप विबग्योर के नाम से जानते हैं। ये 7 रंग होता है, यानी कि सूर्य का जो कलर होता है, व्हाइट कलर जो होता है, वो 7 रंग में विभाजित हो जाता है प्रिज्म के द्वारा। अगला प्रश्न है, किस तापमान पर जो जल होता है जलवाष्प में पूरी तरह से परिवर्तित हो जाता है? तो आंसर होगा 373 केल्विन। जब आप फार्मूला लगाएंगे C/5 K - 273/9, और जब ये इस फार्मूले में रखेंगे 373 को, तो 99 दशमलव समथिंग करीब 100 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास ये आता है। 99.89 के आसपास आता है ये 373 डिग्री केल्विन। तो तापमान जो होता है 373 केल्विन पे जलवाष्प में परिवर्तित हो जाता है जो जल होता है। अगला प्रश्न, सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट का जो सामान्य नाम है वाशिंग सोडा है। इसका फार्मूला है Na2CO3। Na2CO3 को ही वाशिंग सोडा कहते हैं, इसको बेकिंग सोडा भी कहते, धावन सोडा भी कहते हैं, और सोडा ऐश के नाम से भी ये जाना जाता है, सोडा क्रिस्टल के नाम से भी जाना जाता है। जो वाशिंग सोडा होता है वो सोडा क्रिस्टल के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाया जाता है। 7वां प्रश्न, स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ है? तो स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव 1951 में हुआ। भारत 1947 में स्वतंत्र होता है, और 47 में स्वतंत्र होने के बाद जो पहला आम चुनाव होता है कॉमन इलेक्शन, वो 1951-52 में होता है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है। उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है वो मछली है। आपने उत्तर प्रदेश में देखा होगा, एक सर्किल सा स्ट्रक्चर होता है और बीच में धनुष बने होते हैं, इसके दोनों तरफ मछली बनी होती हैं। तो मछली ही क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में शारदा नहर प्रणाली का निर्माण कार्य किस वर्ष पूरा हुआ? तो 1928 में ये कार्य पूरा हो गया। हालांकि 1920 में इसका निर्माण कार्य प्रारंभ होता है, 1928 में क्या होता है? कंप्लीट हो जाती है शारदा नहर प्रणाली। अगला प्रश्न देखते हैं, गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में ये परियोजना स्थित है। जब उत्तर प्रदेश का मैप ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे सोनभद्र है और यहीं पे है क्या है? गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना अवस्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विषय केंद्रीय सूची में नहीं है? तो नागरिक तत्व भी है, बैंकिंग भी है, डाक और तार भी है। जो वन है, वन समवर्ती सूची में शामिल है। वन को समवर्ती सूची में शामिल किया गया है, यानी इस पे राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं, और विशेष कंडीशन में जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कानून होता है, जो संघ का कानून होता है, वो स्टेट के कानून पे, स्टेट गवर्नमेंट का जो रूल होता है उस पर सुपीरियर हो जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून। यानी कि केंद्रीय विषय में क्या है?
वन को शामिल नहीं किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने संविधान की प्रस्तावना को संविधान के प्रियम्बल यानी कि उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री कहा है? तो के.एम. मुंशी ने कहा है राजनीतिक जन्मपत्री। अगला प्रश्न देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट द्वारा निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कौन सा अधिकार कहा जाता है, यानी कि जीवन का अधिकार कहा जाता है? 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का जो अधिकार निःशुल्क दे दिया गया वो उनके जीवन के अधिकार में शामिल हो जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो ये 86वें संशोधन के माध्यम से जो ये कानून लाया गया उसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, निःशुल्क शिक्षा के अधिकार को जीवन का अधिकार घोषित कर दिया। अगला प्रश्न है, किस जिले को लेदर पार्क कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश का जो कानपुर जिला है, कानपुर जिला को लेदर पार्क के रूप में जाना जाता है। संकल्प प्रोजेक्ट किस बीमारी के इलाज के लिए लाया गया है? तो संकल्प प्रोजेक्ट लाया गया है HIV के लिए। HIV को एड्स के नाम से भी जाना जाता है। HIV वायरस होता है और एड्स एक अवस्था होती है, एक बीमारी होती है जिसके लिए संकल्प प्रोजेक्ट लाया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु में सबसे अधिक उष्मा चालकता होती है? तो चांदी में सबसे अधिक उष्मा चालकता होती है। हालांकि सबसे अधिक जो उष्मा चालकता होती है वो गोल्ड में होती है, लेकिन ऑप्शन में गोल्ड नहीं है, तो चांदी ही आंसर होगा आपका। अगला प्रश्न देखते हैं, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? तो सर्वप्रथम राजस्थान एवं आंध्र प्रदेश में लागू किया गया था। 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान का एक गांव है बगधरी, यानी कि वो नागौर जिला में एक गांव है बगधरी। उसी बगधरी गांव में 2 अक्टूबर बगधरी में इस पंचायती राज व्यवस्था यानी कि को लागू किया गया था राजस्थान में। उसके बाद 12 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश में लागू कर दिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार कर सकता है? तो संसद को यह पावर है कि किसी भी इंस्टीट्यूट के कार्य में विस्तार कर सकता है और कोई भी वो संशोधन कर सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक उपग्रह किसके कारण पृथ्वी के चारों ओर अपनी कक्षा में घूमता है? तो पृथ्वी के चारों तरफ जो भी वस्तु घूमती है या उपग्रह घूमते हैं वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही घूमते हैं। पृथ्वी इनको लगातार अपनी तरफ खींचती रहती है, तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही ये घूमते रहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो होम रूल लीग की स्थापना किया था बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, इन दोनों लोगों ने मिलकर किया था। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य के नाम से भी जाना जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 में ही पंचायती राज व्यवस्था को लागू कर दिया गया था 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से, तो इसलिए पंचायती राज दिवस जो होता है 24 अप्रैल को ही मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान की जो 10वीं अनुसूची है उसका संबंध किससे है? तो दल बदल कानून 10वीं अनुसूची से संबंधित है। अगला प्रश्न, पहिए का आविष्कार कब हुआ था? तो नवपाषाण काल में हुआ था। पहिया, आग इत्यादि का जो आविष्कार हुआ था वो नवपाषाण काल में ही हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, हीटर की कुंडली किसकी बनी होती है? तो जो ये हीटर की कुंडली बनी होती है ऐसे करके, वो नाइक्रोम की बनी होती है, जबकि प्रेस में जो कुंडली बनी होती है वो टंगस्टन की बनी होती है। तो ये रहा 25 क्वेश्चन। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।